नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। आज 5 अगस्त है। आज ही के दिन जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला लिया गया था। किसी को शायद अंदाजा नहीं था कि सरकार इतना बड़ा फैसला लेने जा रही है। हालांकि उस वक्त यानी कि 2019 में 5 अगस्त से कुछ दिनों पहले से ही घाटी में चहल पहल तेज हो गई थी। तब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि घाटी में कुछ तो बड़ा होने वाला है, मगर कुछ राजनीतिक चहल पहल इन दिनों भी तेज हुई है। इसलिए वापस से कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक की जा रही है। बैठक शुरू हो चुकी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी का यह स्वागत किया गया और सफलता के लिए श्रेय दिया गया। मगर कहा यह जा रहा है कि यह बैठक किसी बड़े फैसले को लेकर की जा रही है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद छठी वर्षगांठ से पहले शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने की मांग तेज की गई थी। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा कि सरकार 5 अगस्त को कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अब जम्मू कश्मीर में क्या बड़ा होने वाला है, इस सवाल पर मचे घमासान के बीच उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने कल जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है इस बारे में हर संभव संभावना और संयोजन सुन लिया है। इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा कि कल कुछ नहीं होगा। सौभाग्य से कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सकारात्मक भी नहीं होगा। मैं अभी अभी संसद के इस मानसून सेशन में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ सकारात्मक होने को लेकर आशावादी हूं, लेकिन कल नहीं। यानी कि ये ट्वीट उन्होंने कल किया था, वो आज 5 अगस्त के लिए ये बातें उमर अब्दुल्ला कह रहे थे। मैंने दिल्ली में लोगों से कोई मुलाकात या बातचीत नहीं की, ये बस एक आंतरिक भावना है। देखते हैं कल क्या होता है। यानी कि ये कल का ट्वीट है। मैं फिर से बता दूं, आज के लिए उन्होंने ये बात लिखी थी। यह बैठक ऐसे वक्त पर की जा रही है जब उपराष्ट्रपति चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू होने वाली है। निर्वाचन मंडल में एनडीए के स्पष्ट बहुमत के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए उसके उम्मीदवार का चयन लगभग औपचारिकता मात्र रह गया है। माना जा रहा है कि गठबंधन 21 अगस्त, जो कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, तब तक अपने उम्मीदवार का नाम तय कर लेगा। सियासी गलियारों में यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 5 यानी आज नहीं तो 12 से 15 अगस्त के बीच में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने गुजरात के केवड़िया का दौरा किया। ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान रजा अंसारी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इन सभी घटनाओं को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं अभी भी तेज हैं। इन चर्चाओं को समझने के लिए 3 मुख्य घटनाओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहली घटना है पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात। इस मुलाकात ने राजनीतिक हलचल सबसे ज्यादा पैदा की है। मुलाकात में क्या बात हुई, यह जानकारी किसी को नहीं दी गई, लेकिन इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। सवाल यह है कि जब देश के 2 सबसे बड़े नेता राष्ट्रपति से मिल रहे हैं तो इसकी क्या वजहें हो सकती हैं। यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विपक्ष बिहार में चुनाव आयोग की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी कि एसआईआर पर सवाल उठा रहा है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि क्या 5 अगस्त को कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, क्या इस मुलाकात का उस फैसले से कोई संबंध है। इन सब बातों में राजनीतिक पंडित अपना गणित बैठा रहे हैं। दूसरी घटना है कि उमर अब्दुल्ला का गुजरात दौरा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हाल ही में गुजरात गए। उन्होंने केवड़िया साबरमती रिवर फ्रंट पर दौड़ लगाई और तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपनी पोस्ट में यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर एक शांत और सुरक्षित जगह है। उन्होंने गुजरात में ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स से मुलाकात की और उन्हें जम्मू कश्मीर आने का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उमर अब्दुल्ला की इस पहल की तारीफ की। उन्होंने खुद पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों को पर्यटन के लिए जोड़ने का यह कोशिश सराहनीय है। उमर अब्दुल्ला लंबे समय से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर कुछ सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि सत्र के दौरान
इस पर बड़ी घोषणा की जा सकती है। तीसरी घटना है शिया संगठन के अध्यक्ष की अमित शाह से मुलाकात। ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान रजा अंसारी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जम्मू कश्मीर की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। अंसारी ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से जुड़े कुछ जरूरी मुद्दे उठाए। उन्होंने आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की बात कही। सूत्रों के मुताबिक इमरान रजा अंसारी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में किए गए कामों की सराहना भी की। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मामलों में अभी भी तेजी से काम करने और लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार इस दौरान मुहर्रम के आयोजन का भी जिक्र किया गया। अंसारी ने केंद्र और प्रदेश प्रशासन द्वारा किए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने कुछ पारंपरिक जुलूसों पर लगी रोक को लेकर चिंता जताई। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता पर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगले साल इन जुलूसों को शांतिपूर्वक निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की मुलाकात राष्ट्रपति को और देश को विशेषकर बिहार की राजनीतिक स्थिति से अवगत कराने के लिए भी हो सकती है, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। यह मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर विवाद चल रहा है। विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग की मुहिम का विरोध कर रहा है, तो एनडीए ने इसे प्रक्रिया एक जरूरी प्रक्रिया बताई है। इसलिए इस मीटिंग को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई गई। इन सभी घटनाओं को देखते हुए कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, लेकिन यह बात साफ है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है और सभी की निगाहें आगे आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हुई हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी घटनाएं एक साथ हो रही हैं, इसलिए अटकलों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया है। जो भी हो, ये तय है कि जम्मू कश्मीर को लेकर आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा सरकार कर सकती है। 5 अगस्त का सभी को तो इंतजार है ही। 5 अगस्त आज है, यानी कि अगर आज कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो 12 से 15 अगस्त के बीच क्या घोषणा हो सकती है, तब तक के लिए अटकलों का ये दौर जारी रहेगा। शुक्रिया।